अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, जावेद राठौर अर्ज़ कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा एक ऐसे मौजू के ऊपर कि सारी दुनिया उसके बारे में एक सवाल लेकर खड़ी है, क्या मुसलमान दुनिया हो, क्या बाकी आलमी दुनिया हो, और वो है गज़ा पीस बोर्ड। गज़ा पीस बोर्ड तो नहीं है, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो बोर्ड ऑफ पीस है, BOP। वैसे तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या जिनका ताल्लुक जियो पॉलिटिकल सूरत हाल से होता है, उसमें तो कभी बोर्ड का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक टर्म है जो मोस्टली बिजनेस कॉरपोरेशन में इस्तेमाल होती है, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है और वो शायद उसी बैकग्राउंड की वजह से उन्होंने ये नाम तजवीज़ किया। लेकिन जो सवाल है सारी दुनिया के अंदर, सवाल ये है, और सवाल के साथ साथ खदशा भी है, और बहुत लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं आलमी सतह के ऊपर कि क्या ये बोर्ड ऑफ पीस यूनाइटेड नेशन का मुतबादल बनने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद कोशिश ज़रूर हो रही है, और कोशिश ये हो रही है कि यूनाइटेड नेशन को अंडरमाइन किया जाए, और बहुत सारे काम जो यूनाइटेड नेशन में नहीं हो सकते चूँकि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें दूसरी आलमी ताकतें हैं जिनको वीटो पावर हासिल है, तो उनकी मौजूदगी के अंदर वहाँ बहुत सारे काम नहीं हो सकते, तो वो काम जो है इस अदारे के ज़रिए सर अंजाम दिए जाएं। और मुझे नहीं लगता कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये सिर्फ गज़ा के लिए बनाया गया है। अगर इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को पढ़ें, इसका जो 20 नुकाती एजेंडा है उसको पढ़ें, तो उसमें मेरा ख्याल है चौथे नंबर पर जो उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन जो है वो जो लिखी है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि इसका मकसद ये है, लॉन्ग टर्म विजन ये है कि इसराइल, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन और इंडिया, इनके अंदर एक इंटेग्रेटेड जो है जो इनकी गवर्नेंस है वो हो। तो क्या मतलब कि इनके अंदर किस तरह की इंटीग्रेशन होगी, किस तरह का कोऑपरेशन होगा, और उसके अंदर आपने इंडिया को और इसराइल को तो साथ कर दिया, साथ सऊदी अरब और UAE को भी मिला दिया, जॉर्डन को भी मिला दिया, लेकिन इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं, ईरान का जिक्र नहीं, और बाकी जो अरब ममालिक हैं उनका जिक्र नहीं है। तो इससे पता लगता है कि इसके मकासद शायद कुछ और हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता ये है कि जो सऊदी अरब हैं या UAE हैं, जॉर्डन तो पहले ही ज़ाहिर है कि आपको पता है कि वो तो बहुत कमज़ोर हो गया और कहीं स्टैंड नहीं कर सकता। तो ये जो मुल्क है इन्होंने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर लिया है इसराइल के सामने, और जिस तरह इसराइल अपनी हेजीमनी मिडल ईस्ट के अंदर कायम करना चाहता है, और जिस तरह से वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, जिसको ग्रेटर इसराइल कहते हैं, तो ग्रेटर इसराइल का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो सब मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। कुछ इलाकों के ऊपर डेफिनेटली वो कब्ज़ा करेगा, लेकिन बाकी मुल्कों को इतना कमज़ोर कर देगा और इतना अपने नीचे लगा लेगा कि वो इसराइल के ऊपर डिपेंड करेंगे और इसराइल उनका बास होगा। तो मुझे लगता यही है, और अनफॉर्चुनेटली इस सारे अमल के अंदर जो इस वक्त जो फैसिलिटेशन का रोल अदा कर रहे हैं वो मुसलमान ममालिक ही हैं। शायद उनको इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है इस इशू की, उसका उनको अदराक नहीं, वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि ये इशू कितना कॉम्प्लेक्स है और इसके पस मंज़र में जो है मकासद क्या है। लेकिन अब वक्त साबित करेगा कि क्या होगा। और जहाँ तक दूसरा खदशा है कि ये यूनाइटेड नेशन का मुतबादल होगा, मुतबादल तो नहीं होगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन को इसने कमज़ोर ज़रूर किया है, उसको नुकसान काफ़ी पहुँचाया। और यही वजह है कि आप देखें कि सारे यूरोपीय ममालिक जो मैटर करते थे और जो अमेरिका के अलाइज रहे हमेशा, जिसमें बरतानिया भी है, जिसमें फ्रांस भी है, इटली भी है, जर्मनी भी है, वो सारे इससे अलग हो गए, कनाडा भी अलग हो गया, और इवन के ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गया। और अभी देखें कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो जब अमेरिका के साथ उनको कोल्ड रवैया मिला तो उन्होंने तो चीन का दौरा किया, फिर उसके बाद ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वो भी चाइना गए, और अभी जो है अगले महीने में मार्च में जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया ने, और वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट से ख़िताब करेंगे। आमतौर पर ऐसा
नहीं होता था, वो अमेरिका के अलावा किसी और को इतना प्रोटोकॉल नहीं देते थे, लेकिन अभी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने इत्तेहादी हैं यूनाइटेड स्टेट के, वो आहिस्ता आहिस्ता यूनाइटेड स्टेट से दूर हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं। और उधर चाइना जो है वो अपनी बाहें खोल के बैठा है कि जो कोई भी उसके पास आए उसको वेलकम करेगा और उनके साथ बिजनेस करेगा। और दूसरा, वो खामोशी से देख रहा है कि क्या पॉलिसी है अमेरिका की, अमेरिका क्या कर रहा है। तो जाहिर है कि अमेरिकन जो पॉलिसी हमेशा होती थी इंक्लूजन की होती थी, दुनिया को साथ लेकर चलने की होती थी। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पॉलिसी इख्तियार की है वो इंक्लूजन की नहीं है, वो एक्सक्लूजन की है। और उनके जो देरीना साथी थे उनको भी उन्होंने साइड लाइन कर दिया है। और वो मतलब है कि जिस तरह एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है कि आपका टारगेट होता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट करना है इस तरह या उस तरह, तो वो प्रोजेक्ट वाइज इस तरह चल रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि ये उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं या लॉन्ग टर्म भी ये अमेरिका के फ़ायदे में होगा कि नहीं होगा। अमेरिका के अंदर तो बहुत सारे लोग जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के क्रिटिक हैं और वो ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अमेरिका को आइसोलेशन की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन बरखैर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इलेक्टेड हैं और यहाँ एक सिस्टम है, उसके तहत उनको बेतहाशा इख्तियारात हासिल हैं और उनके तहत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं अगर अमेरिका में इलेक्शंस में अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो उनकी अगर अक्सरियत हो गई कांग्रेस में तो शायद इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सके, वरना तो ये अपनी जो मुद्दत है इसके दौरान जो कुछ इनके दिल में आया वो करते रहेंगे, क्योंकि ये इस वक्त पावरफुल हैं और अमेरिका भी पावरफुल है। और बहुत सारे लोग कुछ अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग अपने इक़्तिदार बचाने के लिए इनका साथ दे रहे हैं, कुछ मजबूरी में दे रहे हैं कि उनके पास जो है उनकी मईशत बहुत कमज़ोर है, कुछ अपनी सिक्योरिटी की वजह से दे रहे हैं और कुछ शायद लोग इस चक्कर में भी है कि उनको शायद कुछ फ़ायदा मिले। लेकिन सारे लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। लेकिन अब तारीख बताएगी, आने वाले हालात बताएंगे अगले 2-3 साल में कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। बरकफ मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि गज़ा के अंदर जो है कम अज़ कम पीस हो जाए और फ़लस्तीनियों को जो है अपनी ज़िंदगी खुश उसलूबी से गुजारने का मौका मिले। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा मुमकिन ना हो। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।